Hi everyone, my name is Monica. Welcome back to my channel and welcome back to yet another a very amazing and a very special साड़ी haul. वैसे तो इस साल में मैंने आपके साथ में बहुत सारे साड़ी haul शेयर किए हैं ऑलरेडी, बट दिस इज बाय फार दी बेस्ट साड़ी जो मैंने ट्राई की हैं और आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ. सीरियसली मेरे पास आज वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए कि कितनी एक्साइटेड हूँ मैं आज के वीडियो के लिए, क्योंकि कलेक्शन इतना ज़्यादा खूबसूरत है. ऑल दी साड़ीज आर फ्रॉम ब्रांड किमोरा. ये एक प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड है, तो सारी साड़ीज की जो क्वालिटी है वो तो डेफिनेटली अच्छी होने ही वाली है. काम जो है, लुक जो है वो इतना ज़्यादा सुंदर है कि सीरियसली ऐसा लगेगा कि यार जल्दी से कोई ओकेजन आ जाए और ये साड़ी पहनने का मौका मिल जाए. वैसे क्योंकि नेक्स्ट महीने तीज भी है, राखी भी है, अब कंटिन्यूसली एक के बाद एक फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे, तो मुझे लगा परफेक्ट टाइम है. अगर आपको साड़ी की तलाश है ना, तो पक्का से पक्का इस वीडियो में आपको आपकी पसंद का कुछ मिल ही जाने वाला है. प्राइसेस भी ऑफकोर्स प्रीमियम ही होने वाले हैं, क्योंकि ब्रांड लग्जरी ब्रांड है, तो ऑफकोर्स क्वालिटी वर्क के साथ में प्राइसेस प्रीमियम हो ही जाते हैं. सो विदाउट मेकिंग दिस इंट्रो एनी लॉन्गर, लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट टुडेज वीडियो विद दिस ब्यूटीफुल ऑलिव ग्रीन कलर की साड़ी. एंड दिस इज एक्चुअली माय फेवरेट पीस फ्रॉम दिस एंटायर हॉल. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था सीरियसली मेरे लिए 8 साड़ी भी चूज करना इनकी वेबसाइट पे से, क्योंकि पूरा का पूरा कलेक्शन ही इतना ज़्यादा सुंदर है. बट इस साड़ी का कलर कह लो, वर्क कह लो, सब कुछ इतना ज़्यादा कमाल का है. मॉडल के ऊपर तो बहुत सुंदर लग ही रहा था, पर जब मैंने सामने से देखा तो मुझे लगा यार पिक्चर सच में जस्टिस ही नहीं कर रही थी. आई थिंक जब आप इसे सामने से लेके देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा इट जस्ट स्क्रीम रॉयल्टी. इतना ज्यादा खूबसूरत पीस है. टिश्यू सिल्क के फैब्रिक में आपको मिल जाएगी, जो बहुत लाइट वेट सा फैब्रिक होता है, बट सिर्फ फैब्रिक ही लाइट है यार सीरियसली, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी वर्क है वो बहुत ज्यादा हैवी है, और वो भी ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है, इसीलिए इसके प्राइसेस ऑफकोर्स थोड़े ज्यादा हो जाते हैं. 12,000 रुपए की साड़ी है. मैंने इस साल अपनी बहन की शादी में, अपनी कजन की शादी के चक्कर में मार्केट इतना ज्यादा एक्सप्लोर किया है, इस टाइप की साड़ीज को मैंने 20-25 हजार रुपए में भी देखा है. तो जब मुझे ये 12,000 के अंदर हैंड एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी दिखी, तो सीरियसली मुझे प्राइसेस रीजनेबल ही लगे. इवन दो इट्स अ एक्सपेंसिव साड़ी, बट ये अपने वर्क के हिसाब से कम्प्लीटली वर्दी बनती है उस प्राइस की. इसका जो पल्लू है ना, वो बहुत ज्यादा हैवी है. बहुत बार क्या होता है, पल्लू थोड़ा हैवी होता है, बैक साइड पे जाके पूरा प्लेन आ जाती है साड़ी, बट ये जहां आपकी बॉडी को कम्प्लीटली रैप भी करती है ना, वहां पे भी पूरा वर्क आता है. स्कैलप डिटेलिंग के साथ में आपको इसका पूरा पल्लू मिलेगा. इसके ऊपर इतना ज्यादा हैवी जरी, सीक्वेंस और कटदाना का वर्क हो रखा है. बहुत क्लीन वर्क है. क्राफ्टमैनशिप जो है इस ब्रांड की सच में बहुत ज्यादा अच्छी है. फर्स्ट टाइम ट्राइंग, बट सीरियसली अ बिग फैन ऑफ दिस ब्रांड. साड़ी जो है वो 5.8 मीटर लॉन्ग है. सो जस्ट इन केस इफ यूर अ प्लस साइज पर्सन ऑल्सो ना, तो भी ये साड़ी आप बहुत इजीली रैप कर सकते हो. आपको बिल्कुल छोटी नहीं होने वाली. इसके साथ में आपको 1 मीटर लॉन्ग ब्लाउज पीस मिल जाएगा. आप चाहे तो वेबसाइट पे से स्टिच भी करवा सकते हैं, चाहे आप अनस्टिच ब्लाउज पीस भी ले सकते हो. इसके साथ में जो ब्लाउज पीस भी मिलता है वो भी आपको इतना ज्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ में मिलेगा. राउंड नेकलाइन मिलती है फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड पे, एंड स्लीव्स भी एज यू कैन सी कितनी ज्यादा हैवी है. So I am totally in love. So the next one is this ivory and yellow कलर की साड़ी. इस टाइम पे ना डबल या ट्रिपल शेड की जो साड़ीज हैं बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर चल रही है. इनकी वेबसाइट पे भी आपको बहुत सारी मल्टी कलर साड़ीज मिल जाएंगी. ये जो है बहुत सटल भी लग रही थी, किसी की हल्दी फंक्शन वगैरह में पहनने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी. इस वाली साड़ी को जो है आप किसी छोटे इवेंट में भी पहन सकते हो, आप बड़े इवेंट में भी पहन सकते हो, हल्दी के फंक्शन में पहन सकते हो. मतलब ये मल्टीपर्पज साड़ी लगी मुझे. इसके पल्लू के ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी मिलेगी. एंड के अंदर एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल सा ये टेसल वर्क भी है. पूरे पल्लू के ऊपर आपको बहुत हैवी जरी व सीक्वेंस का काम मिल जाएगा. बहुत ही छोटू छोटू सा इसके अंदर ना थ्रेड वर्क भी हो रखा है. एंड उसके अलावा यहाँ आइवरी वाले शेड के ऊपर आपको इस तरीके से बूटा डिटेल मिल जाती है. पल्लू जो है काफी लॉन्ग जाता है. वर्क जो है बॉर्डर के ऊपर काफी ज्यादा हैवी है. एंड यहाँ सेंटर के अंदर वर्क थोड़ा सटल हो जाता है. ये साड़ी अगेन आपको टिश्यू सिल्क के फैब्रिक में मिलेगी. साड़ी के अंदर बहुत ब्यूटीफुल सी शाइन है, जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी. इसको ना ड्रेप करना भी बहुत ज्यादा इजी था. एक्चुअली जो मैंने पहन रखी है इसको भी ड्रेप करना बहुत इजी था. कभी कभी फैब्रिक जो होता है बहुत ही पफी होता है, पर सारी ही साड़ीज के साथ में मुझे वो एक चीज अच्छी लगी कि फैब्रिक जो है बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल है साड़ीज का. वो जरी एंड सीक्वेंस के बूटे जो है वो आपको पूरी ही साड़ी के ऊपर मिल जाते हैं. जहाँ प्लीट्स बनेगी उसकी तरफ एकदम ऊपर की तरफ वो बूटा डिटेल आएगी, तो काफी अच्छा सा इसका लुक आ जाता है. जितनी भी साड़ीज है ना, उनके साथ में ब्लाउजेज एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा हैवी डिटेल के साथ में मिल रहे हैं. वो मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी. अब इसका
जो फ्रंट पोर्शन है ना ब्लाउज का, वो तो आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ में मिलेगा ही। 3/4 स्लीव के साथ में सारे ब्लाउज हैं, जरी एंड सीक्वेंस का काम है, बट इसका जो बैक है ना ब्लाउज का, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा हैवी है। इस तरीके से आपको पूरे ही ब्लाउज के ऊपर इतना ज्यादा हैवी वर्क मिल जाता है। नेकलाइन तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप खुद स्टिच करवा रहे हैं तो। काम आप देख लो पास से कितना ज्यादा सुंदर है। नेक्स्ट वन इज दिस पर्पल कलर की साड़ी, और इस साड़ी को देखते बिलीव मी मुझे माधुरी दीक्षित की याद आ गई थी, जो दीदी तेरा देवर दीवाना सॉन्ग के अंदर उन्होंने वो साड़ी पहनी है। आइकॉनिक लुक था, अभी तक लोग उसको इतना ज्यादा कॉपी करते हैं, बट बिलीव मी ये साड़ी जब आप देखोगे ना, तो मुझे ऐसा लगा अगर माधुरी मैम ने भी ये साड़ी देखी होती ना पहले, इसको ट्राई किया होता। बहुत ज्यादा सुंदर है। कलर ऑफ कोर्स रॉयल लगता ही है, वैसे तो ये सारी साड़ी इतनी ज्यादा रॉयल लग रही थी, बट पर्पल तो अपने आप में कलर ही इतना ज्यादा रॉयल है। पूरे पल्लू के ऊपर आपको इतना ज्यादा हेवी जरी सीक्वेंस थ्रेड स्टोन सबका ही वर्क मिल जाएगा। बीच बीच के अंदर इतने बड़े बड़े ग्रीन स्टोन लगे हुए हैं ना, तो वर्क काफी ज्यादा उभर के आता है पूरे साड़ी के ऊपर। एंड इसको भी ड्रेप करना बहुत इजी था, क्योंकि आपको ऑर्गेन्जा की फैब्रिक में मिल जाएगी। पल्लू के बीच बीच में इस तरीके से छोटा छोटा बूटा डिटेल भी मिल जाती है। आप इसको सीधे पल्लू के तरीके से भी कर सकते हो, जैसे माधुरी मैम ने बांधा था, तो भी लुक काफी अच्छा ही निकल के आएगा। एंड जहाँ प्लीट्स बनेगी वहां भी नीचे इतना ज्यादा मोटा वो बॉर्डर का वर्क हो रखा है, एग्जैक्टली वही पल्लू वाला काम है। ऊपर की तरफ बूटा वर्क मिल जाएगा। इसका जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है ना, वो भी एक्चुअली काफी सॉफ्ट है, तो ड्रेप करने में ये साड़ी बहुत ज्यादा इजी रही। अगेन 5.8 मीटर लॉन्ग साड़ी है, इसके साथ में 1 मीटर लॉन्ग आपको ब्लाउज पीस मिल जाता है। ब्लाउज भी जो है ना आपको बहुत ज्यादा हेवी वर्क के साथ में मिलता है। सेम वर्क जो है आपको ब्लाउज पीस पे भी मिलेगा, उसी तरीके से स्टोन जरी और सीक्वेंस का पूरा काम हो रखा है। 3/4 स्लीव्स के साथ में मिलता है, एंड स्लीव्स भी इक्वली ही एम्ब्रॉयडर्ड है। इसका जो बैक साइड है ना, उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके अंदर हुक के डिटेल भी नहीं है, तो वो खुलने की भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन इज दिस रेड कलर की साड़ी, जिसके आते ही स्क्रीन जो है इतनी ज्यादा ब्राइट हो जाती है, क्योंकि ये कलर अपने आप में इतना सुंदर है, स्किन को एकदम ब्राइट टोन में दिखाता है। एंड इसको पहनते ही जो आपको नई नवेली दुल्हन वाली फीलिंग आने वाली है ना, आई मीन मजे आ गया सच में इस साड़ी को पहन के मुझे। बहुत ज्यादा लाइट वेट सी साड़ी है, इसके ऊपर काफी हैवी वर्क है, फिर भी ये साड़ी जो है ना काफी लाइट वेट ही रही। अगेन ये भी सॉफ्ट ऑर्गेन्जा के फैब्रिक में बनी हुई है, बहुत ज्यादा इजी रही ड्रेप करने के अंदर। इसके ऊपर जो वर्क है ना बहुत ज्यादा हैवी जरी सीक्वेंस का हो रखा है, बीच बीच में स्टोन का वर्क भी मिल जाएगा। फिनिशिंग जो है आपको पास से मैं इसीलिए दिखा रही था कि आपको आइडिया लगे कि क्राफ्टमैनशिप कितनी ज्यादा बढ़िया है इस ब्रांड की। एंड उसके अलावा आप सामने से कैसा प्रोडक्ट रिसीव करने वाले हैं, आपको उसका भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बॉर्डर के ऊपर तो इतना हैवी काम है ही। अगेन इसका जो पूरा पल्लू है उसके ऊपर आपको इतना छोटा छोटा बूटा डिटेल मिल जाती है, जो अगेन उसी तरीके से प्लीट वाले साइड पे भी जाती है। इसके अंदर राइनस्टोन का वर्क भी हो रखा है, स्टोन का वर्क भी हो रखा है, एंड उसके बावजूद भी साड़ी का जो वजन है वो लाइट वेट ही रहता है, तो वो एक अच्छा पार्ट है। इस वाली साड़ी को तो मैं आपको बोलूंगी, अगर आपकी नई नई शादी होने वाली है या हुई है ना, तो इसको डेफिनेटली आपको अपनी कलेक्शन के अंदर ना इंक्लूड करना ही चाहिए। एंड अभी जो फर्स्ट अगर आपकी चीज होने वाली है, तो दिस इज अ मस्ट हैव इन योर कलेक्शन। रेड का इतना परफेक्ट टोन है साड़ी का कि पहनते ही ना मजे आ जाएंगे सीरियसली। इसके साथ में जो ब्लाउज है वो काफी हैवी मिलता है, हो सकता है आपको लगे कि यार मुझे कुछ हैवी पहना है, कंपैरेटिवली थोड़ी लाइट है। रुको जब तक आप इसका ब्लाउज देखोगे। इसके साथ में जो ब्लाउज है वो बहुत ज्यादा हेवी वर्क के साथ में मिलता है। फ्रंट से और बैक से दोनों ही साइड से जो ब्लाउज है बहुत ज्यादा हेवी है। इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी इक्वली इतनी ज्यादा हेवी है। साड़ी जो है वो आपको ऑर्गेन्जा के फैब्रिक में मिलेगी, बट ये सैटिन सिल्क के फैब्रिक में बना हुआ है। ऑफ कोर्स इसके अंदर लाइनिंग लगी हुई है सारी ब्लाउजेस के अंदर, तो वर्क कितना भी हेवी हो बिल्कुल इरिटेट। सो द नेक्स्ट वन इज दिस सी ग्रीन कलर की साड़ी, एंड मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मैं इसको पहन के बैठी हूँ इसको पहन के बैठी हूँ, बिकॉज दोनों का लुक इतना सुंदर आ रहा है ना। इसका जो बॉर्डर है अगेन आपको स्कैलप डिटेलिंग के साथ में मिलेगा, बट इसका जो वर्क है ना बहुत ज्यादा ही सुंदर है। वही जरी सीक्वेंस और कटदाना के काम के साथ में आपको ये पूरा मिलेगा, एंड बीच बीच में वो छोटा छोटा बूटा डिटेल तो मिल ही जाती है, तो ऑफ कोर्स बहुत सुंदर लगने वाला है। एंड पल्लू जो है अगेन सारी ही साड़ी के अंदर काफी लॉन्ग जाता है। इसमें आपको टिश्यू सिल्क के फैब्रिक में मिल जाएगी, एंड पूरी साड़ी के अंदर वो सी ग्रीन के साथ में एक बहुत सुंदर सा गोल्ड टोन आता है। ये साड़ी जो है ये भी अगेन ड्रेप करने में बहुत ईजी रही। इसका जो है पल्लू बहुत ज्यादा हैवी है इस वाली साड़ी का, तो अगर आपको थोड़ा लाइट में चाहिए तो आप इस वाली साड़ी को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी लुकिंग कुछ पहनना है, आप इस वाली को ट्राई कर सकते हो। इस साड़ी का जो कलर है वो भी बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था। आई मीन दोनों का टोन ना ग्रीन का एकदम डिफरेंट ही है। इस साड़ी के अंदर जो है ऑफकोर्स आपको प्लीट वाली साइड पे वही पूरा वर्क होते हुए जाएगा। बूटा वर्क जो है सभी साड़ी पे काफी ऊपर तक जाता है, तो ऐसा नहीं कि वर्क सिर्फ नीचे नीचे है,
पूरा ऊपर तक जाता है ना, तो साड़ी का अंदर लुक जो है ना काफी भरा भरा सा निकल के आता है। इसका भी जो ब्लाउज पीस है ना एक्चुअली बहुत ज्यादा हैवी मिलता है। वैसे तो सारी ही साड़ीज के अंदर ब्लाउज बहुत ज्यादा हैवी है, बट इसका मुझे लगा कुछ ज्यादा ही हैवी। आपको इस तरीके से स्वीट हार्ट निकलेंगे साथ में मिलेगा। वर्क जो है उसका फिनिश मैं 100 बार बोल चुकी हूँ, पर मैं और बार बोल सकती हूँ कि यार बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा क्लीन है। इसके अंदर एक्चुअली ना आपको 3/4 स्लीव्स मिलती है, तो उसकी वजह से ब्लाउज मुझे और भी ज्यादा ट्रेंडी लगा। यहाँ पे एंड के अंदर वर्क और ज्यादा हैवी हो जाता है, एंड ऊपर की तरीके से इस तरीके से वर्टिकल लाइंस के अंदर आपको पूरा सीक्वेंस और कटदाना का काम मिलेगा। इसका जो बैक है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से एम्बेलिश्ड है, तो वो एक बहुत अच्छा लुक निकाल के देता है साड़ी का। नेक्स्ट वन इज दिस ऑरेंज कलर की साड़ी, एंड ये वाली जो साड़ी है ना, ये मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरी तीनों की ही फेवरेट साड़ी थी। इसको तो देखते ही एक सेकंड का भी कंफ्यूजन नहीं था, सबका था हाँ ये वाली तो पक्का ट्राई करनी ही है, क्योंकि इसका कलर, इसका वर्क इतना सुंदर लग रहा था। सोचो मॉडल के ऊपर इतना सुंदर लग रहा था, जब आप सामने से देखते हो ना तो कुछ और ही नजर आता है। ये जो है आपको फिर से स्कैलप डिटेलिंग के साथ में मिलेगी। जरी सीक्वेंस का बहुत सुंदर काम हो रखा है, बट इसका जो पल्लू है ना उसके अंदर कोई छोटा छोटा बूटा वर्क नहीं है। पूरे के ऊपर इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है जरी सीक्वेंस के काम के साथ साथ में। बीच बीच में आपको इस तरीके से ये स्टोन वर्क भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से लुक और ज्यादा अच्छा निकल के आ रहा है। स्टोन का ब्लिंक इतना अच्छा निकल के आ रहा है, और उसके साथ साथ इसके अंदर जो सीक्वेंस भी है ना उसका ब्लिंक बहुत ही ज्यादा प्रिटी, एकदम परफेक्ट टोन यूज दे रखा है जरियन सीक्वेंस का। पल्लू आप देख लो कितना ज्यादा लंबा है, कितना ज्यादा हैवी है। पूरी साड़ी के अंदर इतनी सुंदर शाइन आ रही है, एंड पल्लू वाले साइड पे भी इतने ऊपर तक ही आपको वर्क मिलेगा। पूरी साड़ी के अंदर इतना सुंदर ग्लेज आ रहा है। बिलीव में अगर मैं रिंग लाइट बंद भी कर लूँ ना, उसके बावजूद ये सिर्फ रूम लाइट के अंदर इतनी सुंदर लग रही है। जब आप किसी फेस्टिवल वगैरह की लाइट के अंदर इसको पहनोगे तो ये इतनी ज्यादा सुंदर लगेगी। सॉफ्ट ऑर्गेन्जा के फैब्रिक में बनी हुई है, बट इसका ऑर्गेन्जा एक्चुअली इतना ज्यादा सॉफ्ट है, इतना ज्यादा सॉफ्ट है, बट फिर भी ये ड्रेप करने में इजी भी। कभी कभी कोई साड़ी होती है ना हाथों में से निकलती है, प्लीट्स आपसे नहीं बनती, इसके साथ में वो इशू भी नहीं था। तो आई टोटली टोटली लव द साड़ी एंड 100% रेकमेंड दिस वन। इसके साथ में आपको ऑरेंज कलर का ही ब्लाउज पीस मिल जाता है। स्कैलप डिटेलिंग के साथ में इसकी 3/4 स्लीव्स आपको मिल जाएगी। जरिए सीक्वेंस के काम के साथ साथ में वो स्टोन वर्क जो है आपको स्लीव्स पे भी मिल जाएगा, एंड फ्रंट एंड बैक वाला जो पार्ट है ना उसके अंदर आपको इस तरीके से बूटा डिटेल। नेक्स्ट वन इज दिस सिल्वर कलर की कांजीवरम साड़ी। कांजीवरम साड़ी जो है यार किसको पहनना पसंद नहीं है, बट इसका लुक जो नॉर्मल कांजीवरम साड़ी है ना उससे इतना डिफरेंट निकल के आता है। सो मैं इसको भी देखते ही मुझे था कि यार ये मुझे 100% ट्राई करनी है, एंड पहनने के बाद एक्चुअली लुक और ज्यादा खिल के निकल के आ रहा था इसका। कांजीवरम साड़ीज को बहुत बार पहनने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बट इसका फैब्रिक इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि ये सच में ड्रेप करने के अंदर बहुत ज्यादा ईजी रही। इसका भी जो पल्लू है ना उसके अंदर आपको इस तरीके से ग्रीन कलर की पाइपिंग मिल जाएगी। ग्रीन कलर के थ्रेड से वर्क हो रखा है, जरी सीक्वेंस का काम हो रखा है, बीड्स का काम हो रखा है, बट ये जो रेड कलर के थ्रेड से फ्लावर्स बन रखे हैं ना उसकी वजह से अच्छा कलर का पॉप ऐड हो जाता है। बॉर्डर तो इतना हैवी है ही, पर इस साड़ी का कलर भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सिल्वर कलर के अंदर है, पर बीच में जब आप पास से देखोगे ना तो थोड़ा सा गोल्डन कलर का थ्रेड भी इनवीव हो रखा है, तो उसकी वजह से ना बहुत अच्छा लुक निकल के आता है। ऐसे साड़ी सिल्वर टोन के अंदर है, पर इसके अंदर गोल्ड का भी वर्क हो रखा है। पूरा थ्रेड जो है वो इनवीव हो रखा है गोल्ड कलर के अंदर। तो आप इसके अंदर चाहे एडी ज्वेलरी पहन लो, चाहे आप इसके साथ में टेम्पल ज्वेलरी पहन लो, इसके साथ में हर टाइप की ज्वेलरी वर्क कर जाएगी। एक्चुअली इसका भी जो पल्लू है काफी ज्यादा लॉन्ग है। मैंने बोला सारी साड़ी जो है वो 5.8 मीटर लॉन्ग है, तो उसकी वजह से पल्लू भी आपको अच्छा खासा लंबा मिल जाता है। जहाँ प्लीट्स बनेगी वहां पे भी आपको बॉर्डर बहुत ज्यादा हैवी वर्क के साथ में मिल जाता है, बट एज आई सेड की साड़ी के ऊपर कोई बूटा वर्क नहीं है, तो ऊपर की तरफ से साड़ी एकदम प्लेन लगती है। साड़ी को सेलेक्ट करने का रीजन भी यही रहा कि यार साड़ी ना तो फेस्टिवल ऐसे होते हैं कि जिसपे आप बहुत हैवी कुछ पहनो, ना हर कोई ऐसा होता है जिसको बहुत हैवी कपड़े पहनना पसंद है। सो अगर आपको थोड़ी सटल साड़ीज पहनना पसंद है देन यू कैन ट्राई दिस वन, या फिर अगर आपको किसी छोटे फेस्टिवल के लिए चाहिए तो भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे राखी जो है वो दिन का फेस्टिवल है, तो उसके अंदर इस वाली साड़ी को आप ट्राई कर सकते हो। लाइक ये नाइट टाइम के फंक्शन में बहुत अच्छी लगेगी, पर ये डे टाइम में भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अब इस साड़ी का जो बेस्ट पार्ट है ना वो मुझे एक्चुअली इसका ब्लाउज पीस लगा, क्योंकि साड़ी जो है ना उसके अंदर वर्क थोड़ा सा ग्रीन हो रखा है, तो इसके अंदर एक्चुअली आपको ग्रीन शेड के अंदर ब्लाउज मिलता है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा ओवरऑल इसका लुक अच्छा लग रहा था। फ्रंट जो है उसके अंदर तो फिर भी आपको छोटा छोटा बूटा वर्क मिलता है, पर जो बैक साइड है ना ब्लाउज का वो देखो, उसके ऊपर इतना सुंदर सा पैटर्न क्रिएट कर रखा है। एग्जैक्टली वही सेम एम्ब्रॉयडरी हो रखी है जो आपको पूरी साड़ी के ऊपर मिलेगी, एंड स्लीव्स भी अगेन काफी ज्यादा हेवी थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के साथ में हो रखी है, जरी सीक्वेंस का काम हो रखा है।
अब ये साड़ी के काम से बिल्कुल मैच करता है ना, तो लुक ओवरऑल बहुत ही पुट टुगेदर लगता है। ऑलिव ग्रीन, सी ग्रीन के बाद अब बारी आती है लाइम ग्रीन साड़ी की। अब ये जो है आपको फिर से टिश्यू सिल्क के फैब्रिक में मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट सा फैब्रिक है। इसका तो जो वर्क है ना वो भी दिखने में बहुत हैवी है, बट पहनने में साड़ी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं लगती है। सबसे हैवी तो एक्चुअली यही है जो मैंने पहन के रखी है। इसके ऊपर भी जो ना आपको बहुत सुंदर जरी सीक्वेंस स्टोन थ्रेड सारा ही वर्क मिल जाता है। ब्लिंक जो है वो तो सारे ही साड़ी से काम का बहुत अच्छा है, पर मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि बिल्कुल भी ना वैसे चमके चमके टाइप का वो जो अजीब सा चीप सा काम होता है ना वो नहीं लगता। ऑफ कोर्स यार प्रीमियम कलेक्शन है, प्रीमियम साड़ीज है, तो लुक भी एकदम प्रीमियम ही निकल के आता है इन साड़ीज का। एंड बीच बीच में इसके पूरे पल्लू के ऊपर आपको इस तरीके से ना छोटा छोटा बूटा डिटेल मिल जाएगी। छोटा नहीं एक्चुअली काफी बड़ा बूटा है। एंड पल्लू एज यू कैन सी सभी साड़ीज के अंदर कितना लॉन्ग है। इसके अंदर भी आप देख लो ग्रीन के साथ में इतनी सुंदर सी वो गोल्ड शाइन आ जाती है। इसीलिए सारी साड़ीज जो है वर्क के साथ साथ में फैब्रिक की शाइन की वजह से भी अच्छी पार्टी वेयर साड़ी लगती है। इस साड़ीज में से मतलब आप किसी को कह ही नहीं सकते कि वो पार्टी वेयर नहीं है। ऑफ कोर्स ड्रेप करने में बहुत ज्यादा इजी है ही, वो मैं आपको इस तरीके से भी दिखा देती हूँ। इसके अंदर भी नीचे की तरफ जहाँ प्लीट्स बनेंगी वहां पे भी वही स्टोन थ्रेड जरी सीक्वेंस का काम हो रखा है। एंड बीच बीच के अंदर जो डार्क ग्रीन कलर का स्टोन लगा हुआ है ना उसकी वजह से वर्क और अच्छा उभर के निकल के आता है। क्योंकि इसके अंदर ये एक डार्क ग्रीन कलर का स्टोन लगा हुआ है ना, तो इसके अंदर एक्चुअली आपको डार्क ग्रीन कलर का ब्लाउज पीस मिलता है, तो उस वजह से लुक काफी डिफरेंट सा निकल के आता है। मतलब नॉर्मली साड़ी के साथ में आपको सेम कलर ब्लाउज पीस मिलता है, बट इसके अंदर आपको डिफरेंट शेड ऑफ ग्रीन मिल जाएगा ब्लाउज पीस। इसका भी जो है ना फ्रंट और बैक दोनों ही साइड बहुत ज्यादा हैवी है। वो जो ग्रीन कलर का स्टोन है वो आपको ब्लाउज में भी मिल जाएगा, एंड एग्जैक्टली उसी तरीके से जरी सीक्वेंस और बीड्स का जो काम है काफी हैवी आपको ब्लाउज पे भी मिल जाएगा। एंड स्लीव भी सारे ही ब्लाउजेस में एक्चुअली काफी ज्यादा हैवी है। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई रियली रियली होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, यू गाइस लव टुडेज कलेक्शन एज मच एज आई डिड। सारी साड़ीज की जो लिंक है वो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाने वाली है, पर मैं वेबसाइट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी ताकि आप लोग इजीली उनका पूरा कलेक्शन चेक कर पाओ। मैं चाहती हूँ कि आप करो ताकि आप लोगों को पता लगे कि मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था इतनी सारी सुंदर साड़ीज के अंदर से सिर्फ 8 साड़ी सेलेक्ट करना। I totally in love with this whole collection. But you guys do let me know which साड़ी you love the most, because मुझे तो आज का पूरा कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपने कभी कोई किमोरा की साड़ी ट्राई की है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आई एम श्योर बहुत अच्छा ही रहा होगा। But yeah, with that is all for today's video. I'll meet you guys very soon. Till then, take care, stay safe, stay beautiful. Bye.